हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो 10th में हैं या 10th पास करके भी 11th में आ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइडेंटिटीज़ होती हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बहुत बेसिक टाइप से कैसे इनको यूज़ करना है, एंगल कैसे मेजरमेंट करने हैं, ये सब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड किसका कॉम्बिनेशन है? ट्रिगोनोनोन मतलब ट्रैंगल्स एंड मेट्रोन मतलब मेजर्स, मतलब ट्रैंगल का मेजरमेंट इसमें होता है। पूरी ट्रिगोनोमेट्री में क्या करेंगे? ट्रैंगल का मेजरमेंट। ट्रैंगल का मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रैंगल में 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं। सो उन्हीं 3 साइड और 3 एंगल के बीच में रिलेशन के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें 6 फंक्शन आते हैं। 6 फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बताता हूँ कौन कौन से। यहाँ पे देखिए 6 फंक्शन ऑफ एंगल्स कॉमनली यूज्ड इन ट्रिगोनोमेट्री। विच वन इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट मतलब सेक कहते हैं, कोसिकेंट को सीएससी भी लिखेंगे या कॉसेक कहेंगे। ठीक है, साइन को SIN लिखेंगे, कोसाइन को कॉस लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, टेंजेंट को टेन लिखेंगे ऐसे, कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट को सेक एंड कोसेक लिखेंगे कोसिकेंट को। ठीक है, सो बताया आपको इसमें आइडेंटिटी, एग्जांपल्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि यहाँ डिफाइन किया गया है। देखिए साइन को क्या डिफाइन किया गया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसाइन को हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस ये कॉसेक है, सॉरी कोसाइन को नहीं, ये कॉसेक को। कोसाइन को बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक को हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेंजेंट को मतलब टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोटेंजेंट को या कॉट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बात आती है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। तो अगर यहाँ थीटा एंगल अपन बना लेते हैं तो जिस पे एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड बेस। थीटा एंगल के लिए ये बेस है, और सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तिरछी साइड है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना लिखा है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? AB, हाइपोटेनियस क्या है? AC, साइन थीटा हो गया। किसी ने पूछा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है अपना? AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? AB। किसी ने पूछ लिया सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या है भाई? यहाँ से देखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? AC, बेस कितना है? BC। किसी ने पूछ लिया कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? BC अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यही एंगल में जो थीटा एंगल से ये बेस हुआ था, ये परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ एंगल फाई बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ फाई, ठीक है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अब फाई एंगल के लिए ये वाला बेस हो जाएगा, ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। ये हमारा बेस हो जाएगा फाई एंगल के लिए, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो किसी ने पूछा अगर साइन फाई, साइन फाई, तो साइन फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, हाइपोटेनियस AC होगा। कॉस फाई अगर पूछ लिया तो बेस, बेस कितना है? AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। किसी ने पूछा टेन फाई, टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस इधर रख देंगे अपन AB। ठीक है, ऐसे ही आप कॉट फाई निकाल सकते हैं। कॉट दिखाई दे रहा है, टेन का उल्टा होता है ना, तो यू कैन राइट AB अपॉन BC। सेक फाई क्या होगा? AC अपॉन AB, है ना। और कॉसेक फाई क्या होगा? AC अपॉन BC। ठीक है ना, कॉसेक का मतलब आप यहाँ देख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका?
कॉसेक कॉसेक ये है वो कोटेंजेंट है, कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है AC, और परपेंडिकुलर कितना है BC, तो AC अपॉन BC। तो ये हो गए आपके कैसे निकालने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब आता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। इसमें क्या है कि हम लोग जिस टाइप से लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस टाइप से मेजर करते हैं, इसी टाइप से यहाँ एंगल्स को भी डिग्री, रेडियन, ग्रेड, मिनट, सेकंड में मेजर किया जाएगा। डिग्री को ऊपर हल्का सा 0 लिख के दिखाया जाता है, रेडियन के लिए R, और रेडियन को कई बार नहीं लिखा जाता। ग्रेड के लिए G, मिनट के लिए एक सिंगल डैश रहता है और सेकंड के लिए डबल डैश। और ये इनका रिलेशन है। पाई रेडियन में कितना हो गया 180 डिग्री, 100 ग्रेड में कितना हो गया 90 डिग्री, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। एग्जांपल लेता हूँ कुछ मैं, कि अगर आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, किसमें, रेडियन में, तो आप देखिए 1 डिग्री में कितना हो गया पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 पाई बाई 180 रेडियन। इसका मतलब ये कट करेंगे तो 6, मतलब पाई बाई 6 रेडियन, और इसको पाई बाई 6 भी लिखेंगे लोग ऐसे, ठीक है। किसी ने कहा 60 डिग्री में कितना होगा रेडियन में, तो 60 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया रेडियन में। तो इसको ऐसे कट कर देंगे 3 बार, तो हो गया पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। और पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है रेडियन से कैसे डिग्री में आएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए 45 डिग्री, इसको रेडियन में बदलिए, रेडियन में नहीं, ये डिग्री से रेडियन में तो आ जाएगा, ये पाई बाई 4 आएगा। अब कहा जाता है कि पाई बाई 2 है, इसको ये किस में है, रेडियन में, किस में बदलना है, डिग्री में, डिग्री में बदलना है। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री है, 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होगा, है ना। सो पाई बाई 2 रेडियन में कितना होगा, बस पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू पाई बाई 2, है ना। तो ये डिग्री में आ जाएगा, 2 9 जान पाई से पाई मतलब 90 डिग्री। ऐसे ही आपसे कहा जाए 2 पाई मतलब कितने डिग्री हो जाएगा, ये 360 डिग्री आएगा। 4 पाई कितना आ जाएगा, या 3 पाई बाई 2 कितना आएगा, ये आएगा 270 डिग्री है। बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनको हमें याद रखना होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90। इसको रेडियन में कैसे होंगे, 0, 30 डिग्री को अभी हमने देखा पाई बाई 6, 45 डिग्री को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3 कह सकते हो, 90 डिग्री को पाई बाई 2। तो इनके वैल्यूज़ थोड़ा याद करने का ट्रिक है, और कुछ नहीं। जैसे कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0, जैसे कि टेबल है ना, इस टेबल पे ही लिख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर क्या है 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 45, 60, 90, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या स्टार्ट होगा, ऐसे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 4 से डिवाइड कर दीजिए, और सभी का रूट ले लीजिए। ऐसे डिवाइड करने के बाद रूट ले लीजिए। तो 0/4 0 होता है, इसका आएगा 1/2, ये हो गया 0, ये 1/2 मतलब 1/√2, ये √3/2 और ये 1। सो अब देखिए साइन की वैल्यू आ गई। 0 पे कितना आया 0, 30 पे कितना आया हाफ, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1 यहाँ लिखा है। ये वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर दी गई, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 पे। अभी क्या है, इसको रिवर्स में लिख दीजिए।
रिवर्स, लास्ट वाला पहले, सेकंड लास्ट वाला दूसरे नंबर पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो कॉस आ जाता है। और टेन क्या होता है? टेन थीटा हमने पढ़ा ऊपर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब इन द साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दिए, 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आ जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। सो इसको करके देख सकते हैं आप, बेसिक ऐसे कैलकुलेशन, 2/√3, सो इट विल बी 1/√3 आ गया। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, या कई किताब में नॉट डिफाइंड लिखा होता है। कॉट क्या होता है? 10 का रिवर्स होता है। 10 का रिवर्स मतलब अगर ये 0/1 है तो ये हो गया 1/0, विच मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या हो गया? √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? 0। इन्फिनिटी मतलब ऐसा होगा ना 1/0 से, तो ये 0/1 हो गया, तो मतलब 0। कॉसेक क्या होता है? साइन का रिवर्स। कॉसेक क्या होता है? साइन का, तो 0/1 का क्या हो गया? 1/0, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। सेक क्या होगा? कॉस का रिवर्स। ठीक है, रिवर्स का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको एक्सचेंज करने हैं। ठीक, अब आते हैं अपन आगे। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 पढ़ी होंगी, उसमें से पहली यही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा, 1 कैसे होता है भाई, फिर अपन चलेंगे आगे। तो जानते होगे आप, 10th में तो पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये नहीं जानते इसको प्रूफ कैसे करना है। तो देखते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, कोई एक ट्रायंगल है ऐसा, ABC, है ना। ये एंगल अगर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। ये क्या कर रहा है? अब नहीं चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम मुझे लग रहा है हैंग हो रहा है। कोई ये ट्रायंगल था ABC, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा का स्क्वायर, ये 1 लेके आना है, ठीक है। सो मान लेते हैं थीटा है, तो साइन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, इसका स्क्वायर हुआ, प्लस कॉस थीटा कितना हो गया? BC अपॉन AC, ये स्क्वायर हो गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सो यू कैन राइट AC स्क्वायर, इट विल बी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? AC स्क्वायर हो जाता है ना। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे हैं, हैंस आंसर इज 1। तो पहली आइडेंटिटी ऐसे आपने प्रूव कर ली। ठीक, चलते हैं दूसरे की तरफ। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है, तो ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ऐसा ही एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे जिस पे आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये हो गया A, ये B, ये C, ये हो गया थीटा। सो स्टार्ट करते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, विच मीन्स AB का स्क्वायर, और बेस क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC का स्क्वायर, है ना। इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अगेन हाइपोटेनियस आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस से, AC अपॉन BC, है ना, स्क्वायर हो गया। आप ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन BC का स्क्वायर। AC क्या है?
हाइपोटेनियस है, BC क्या है, बेस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा, उसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही अपन तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे। चलते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगर आ जाएगा तो अच्छा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये कुछ छोटा हुआ, कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना है, तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से स्टार्ट करेंगे, तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन, बेस क्या है, BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, AB, उसका स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1, ये हो गया AB का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगेन AC का स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, और यू कैन से AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। AC क्या है, हाइपोटेनियस, AB क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा का स्क्वायर, और यू कैन से इट इज एज कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही हमें लाना था, यहाँ देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। ये स्क्रीन तेज जा रही है, कुछ ज़्यादा नीचे आ गया है स्क्रीन, चलिए कोई बात नहीं। अब है अलाइड एंगल्स, है ना, ये पढ़ लिया हमने। अब क्या है, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ टेबल दिखाई गई है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा प्रूफ किया गया है, 1 घंटे का लेक्चर है, तो इसके प्रूफ वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आता है। इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, है ना, और पाई मतलब 180 डिग्री, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो साइन पाई माइनस थीटा, इसको चाहो तो लिख सकते हो आप, इसको जो लिखेंगे अपन, तो ये 90 माइनस थीटा है, इसको आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, देखते हैं स्क्रीन को, जगह मिल सकती है तो लिखेंगे। जैसे कहीं पाई बाई 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब हो गया पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, अब पाई मतलब, पाई रेडियन आपको बताया था 180 डिग्री, है ना, और 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 270 डिग्री। ठीक, और 2 पाई मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ समझ सकते हैं 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ये टेबल है। कोई पूछे 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ जाएंगे, ये रहा 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है, 10 थीटा, 10 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा पूछा तो ये आएगा माइनस कॉट थीटा। कोई पूछे सेक 90 प्लस थीटा, तो ये आएगा सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इस टाइप से टेबल को आप देख के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा शॉर्ट में कि इस टेबल को याद कैसे रखना है। ठीक है, इस टेबल को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आप, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये ए एस टी सी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया,
180 प्लस थीटा होगा, या ये कितना हो गया 270 माइनस थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 प्लस थीटा होगा या 360 माइनस थीटा होगा। तो ये समझ में आता है आपको। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसी ने कहा 90 प्लस थीटा या कहा 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। अगर किसी ने कहा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इसका मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट। किसी ने कहा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा विच मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में कौन कौन से साइन और इसका रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल दो पॉजिटिव होंगे टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ASTC लिखा गया है, ए फॉर ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक वाले पॉजिटिव रहेंगे और सब निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और सब निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे और सभी क्या होंगे निगेटिव। एक तो ये समझना है। अब देखता हूँ मैं टेबल कैसे बनती है। तो टेबल बनने का बड़ा ध्यान से देखिए कि जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हो, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 90 को कैसे लिख सकते हैं, π/2 प्लस माइनस थीटा हो या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो। तो यहाँ चेंज होता है, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन वाला कैसे चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में और कॉट वाला टेन में, सेक वाला कॉसेक में और कॉसेक वाला सेक में। ठीक है, इसमें चेंज होता है। जहाँ 90 प्लस माइनस आएगा या 270 प्लस माइनस आएगा तो चेंज होगा, और जहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा आएगा या क्या है 2π मतलब 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन, सेक का सेक। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस माइनस थीटा, और इसको कह सकते हैं 2π प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो उनमें चेंजेस नहीं होते। चलिए बना के दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। टेबल कैसे आएगी वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपसे किसी ने कहा साइन 90 माइनस थीटा बताओ, तो आपको बताया साइन 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस में चेंज होता है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा है ना। और 90 माइनस है, 90 माइनस में क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये पॉजिटिव रहेगा ऐसे। किसी ने पूछा आपसे 1090 माइनस थीटा, 1090, तो 1090 माइनस थीटा इसी में आ गया 90 प्लस माइनस में। सो क्या हो जाएगा 10 का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इट इज़ पॉजिटिव। लेकिन किसी ने कह दिया साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या आएगा। तो क्या करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। साइन 90 प्लस में सब चेंज होंगे है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपने लिखा है, इन सब में चेंज होता है ऐसे। तो साइन 90 का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन वाला क्या हो जाएगा कॉट थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव 90 प्लस में कौन से आए में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन वाला पॉजिटिव रहेगा और दोनों क्या हो जाएंगे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव ऐसे। और आप देख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा देखो कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ये आ रहा है अपना। 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा में देखो कितना आ रहा है माइनस कॉट थीटा, तो ये आ गया हमारा माइनस कॉट थीटा यहाँ पे। ऐसे ही आपसे किसी ने पूछ लिया कि चलो कॉस 270 माइनस थीटा बताओ, सो कॉस वाला भी चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा,
और कौन से क्वाड्रेंट में 270 माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव रहता है। ये किसका है? cos का है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप यहाँ देख सकते हैं cos 270 माइनस थीटा, ये रहा कितना आया? माइनस साइन थीटा। तो ये टेबल ऐसे बनी हुई है। और बताता हूँ मैं, चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। थोड़े एग्जाम्पल और कर लेंगे जिसमें चेंज नहीं होता है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से प्रूफ के साथ किया गया है, यहाँ तो थोड़ा याद कराने के टाइप से। किसी ने पूछ लिया साइन 180 प्लस थीटा बताओ, किसी ने पूछ लिया चलो साइन 180 माइनस थीटा बताओ, किसी ने कहा कि नहीं कॉस 180 प्लस थीटा बताओ। तो कैसे करेंगे? तो कॉस 180 में नो चेंज है ना, 180 और 360 में नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा साइन थीटा, ये भी साइन थीटा रहेगा और ये भी कॉस थीटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं। साइन 180 प्लस किस में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़ के सब निगेटिव होते हैं, तो ये किसका हो गया? निगेटिव। 180 माइनस में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव रहता है। ठीक। cos 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गए, 180 प्लस हुआ, तो cos 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। tan cot को छोड़ के सब निगेटिव। ये टेबल यहाँ से देख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा, ये रहा माइनस कॉस थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये यहाँ से यही टेबल है। तो इस टेबल को ऐसे समराइज किया गया है, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जीरो एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट जीरो होता है। एक्यूट एंगल क्या है? जो जीरो से ज़्यादा होगा 90 से कम होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? जो 90 से ज़्यादा होगा 180 से कम होगा। राइट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की। ठीक। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से ज़्यादा 360 से कम। कंप्लीट एंगल क्या होगा? 360। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ऐसे दो एंगल्स, टू एंगल्स दैट टुगेदर मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। इसी टाइप से सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 और सप्लीमेंट्री का 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको आप क्वेश्चन को करते हैं, तो जो जितनी आपने थ्योरी करी है उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस्ड पे क्या कहते हैं। सो पहला है कन्वर्ट 135 डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में कितना हो गया? पाई बाई 180 रेडियन, ये हो गया। तो हमें निकालना है 135 डिग्री में। 135 डिग्री में कितना हो गया? 135 पाई अपॉन 180। काट पीट लेंगे आप इसको, काटते पीटते हैं, देखते हैं कितना। 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 7, है ना। ये 5 से 3 6, फिर 9 3 27, 9 4, कितना आ गया? 3π/4 रेडियन। ठीक है, कितना बन गया ये? 3π/4 रेडियन बन गया। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसको डिग्री में बदलना है। 5π/6 को 5π/6 को किसमें? ये रेडियन में है, किसमें बदलना है? डिग्री में। तो एक रेडियन में कितने डिग्री है? कितने डिग्री है ना? एक रेडियन में 180/पाई डिग्री है ना, एक रेडियन में है। तो 5π/6 रेडियन में कितना है? करके देख लेते हैं। 180/पाई इंटू 5π/6, पाई से पाई गया 3, और ये कितना हो गया? 630। ठीक है ना, तो कितना हो गया?
5 या 15, 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक, इसी टाइप से हम आगे भी कर सकते हैं। को टर्मिनल एंगल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को टर्मिनल एंगल्स टू द 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के इक्विवेलेंट कौन सा है इसमें से, ये आपको देखना है। ये रिमूव करता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ ज़रा आपको 30 डिग्री के इसमें कौन सा है। एक कर लेते हैं क्वेश्चन इसका भी। तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस से मतलब एंगल मेजर किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। प्लस का मतलब जैसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किसी भी एंगल को हम लोग इधर से ऐसे मेजर करते हैं ना, इस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज जब करते हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज करेंगे ऐसे तो नेगेटिव। तो किसी ने कहा को टर्मिनल एंगल से 30 डिग्री, सो 30 डिग्री में क्या आएगा, अब कर करके देख लेते हैं कि देखिए आप 30 डिग्री कैसा होगा। यहाँ थोड़ा सा बनाता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक कोई लाइन बनाते हैं, ये हुई 30 डिग्री, ऐसा कुछ रफ डायग्राम है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये हुआ 30 डिग्री। ये देखो -330 कौन सा होगा, -330 ये इधर से इधर हुआ 30 है ना, -330 का मतलब इधर से चलना है, ऐसे 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 यहाँ तक आएगा, ये हुआ -330 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री तो इसी के ऊपर कोलैप्स हो गया ना, -330 इसी लाइन के ऊपर कोलैप्स हो गया। 60 डिग्री तो इधर आएगा कहीं, इतना बड़ा हो जाएगा वो, इसके को टर्मिनल नहीं होगा, 60 डिग्री ज़्यादा होगा। 390 डिग्री क्या होगा, 360 + 30, ये देखो 360 + 30, 360 का मतलब क्या हुआ, इतना घूमेगा, ये हुआ 360, फिर थोड़ा 30 ऊपर, तो ये भी इसी के ऊपर। तो ये आंसर करेक्ट है डी वाला, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं आप बताएंगे, पीछे बताया गया है। 2 पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री हुआ, बताया था 360 डिग्री, ये ऊपर कराया जा चुका है। तो ये पूछ रहा है 3 बज रहे हैं, तो एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड, जब 3 बजते हैं तो मिनट और आर वाले सुई में कैसा बजता है, ये 3 पे, एकदम 3 पे रहेगा, वो किधर रहेगा 12 पे, तो ये कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री, या कितना हो गया π/2 रेडियन, ये भी कह सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से बताइएगा 2:20 पे कितने का एंगल बनेगा, तो अपने को समझ में आएगा। ठीक, 2:20 पे ये सुई 2 पे नहीं रहेगी, ध्यान रखना, 2 से थोड़ी आगे आ जाएगी, तो कितनी आगे आएगी, ठीक है, तो वो देखना है अपने को। तो उसके बारे में डिस्कस अगले वाले में करता हूँ।